पुराने दिन याद कर रो पड़े राकेश राठौर गुरु। नगर विकास राज्य मंत्री का साक्षात्कार। गौशाला में रखे गए निराश्रित गौवंश ठंड और भूख से मर रहे हैं। यह हाल राजधानी से सटे सीतापुर की नगर पंचायत हरगांव की कान्हा गौशाला का है। गौशाला में गौवंशों की मरने की जानकारी उस समय सामने आई जब बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज भदौरिया ने अपनी टीम के साथ गौशाला में संरक्षित किए गए गौवंशों के रखरखाव का जायजा लिया। जिला संयोजक अनुज भदौरिया के मुताबिक जब वह गौशाला पहुंचे तो वहां 8 गायें मृत अवस्था में मिली, जबकि 10 गायें बीमार अवस्था में तड़प रही थी। गौशाला में चारा और भूसे की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। अव्यवस्थाओं को लेकर जब नगर पंचायत हरगांव के अधिशासी अधिकारी श्रीश मिश्रा से बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बात की तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा को लेकर बुधवार को एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी को एक ज्ञापन बजरंग दल की तरफ से सौंपा गया। आइए सुन लेते हैं विहिप के प्रांत सह धर्म प्रसार प्रमुख विपुल सिंह व बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज भदौरिया का क्या कहना है। मामला है हरगांव नगर पंचायत के अंतर्गत आती है कान्हा गौशाला। वहाँ पे हम लोग जब देखने गए तो वहाँ पे 8-10 गायें मृत पड़ी हुई हैं और 8-10 जो गौवंश थे वो मृत हालत में हैं, वो हालत में जूझ रहे थे। तो हम लोग एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में ये मांग किया है कि उचित से उचित जो भी कार्रवाई है कठोर कार्रवाई करें, उसकी जो व्यवस्था है वो ठीक करी जाए। और अगर 4-5 दिन के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल मार्च करेंगे। जी, ईओ साहब की तो इतनी भाषा अभद्र भाषा में बात करते हैं। उन्होंने जब हम लोग गए थे वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि किसकी परमिशन से आए हो, हम लोगों को भगा दिया। कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि गायें से मर रही हैं, हम इनको नहीं रोक सकते हैं, गायें मरती रहेंगी। हाँ, ये नगर पंचायत हरगांव की कान्हा गौशाला है, इसका प्रकरण है। इसमें 2 दिन से हमारी जब टीम गई है तो वहाँ पे देखा है कि करीब 8 से 10 गौवंश मृत थे और 14 से 15 गौवंश लगभग मृत की स्थिति में थे। और वहाँ की व्यवस्थाएं को लेकर चारा उनके पास है नहीं, दवाई इनका उपचार समय पे हो नहीं रहा है, पानी के है नहीं, अलाव जल नहीं रहे। इन सब बातों को लेकर जब ईओ से हमारे संयोजक जी ने बात की तो वो भड़क गए। बोले आप लोग किसकी परमिशन से गौशाला के अंदर गए हैं, जबकि उन्होंने कोई समिति तक नहीं बनाई है। जो समाज के भीतर की एक समिति बनाई जाती है कि गौशाला के अंदर जाने के लिए कम से कम उसका देखरेख करने के लिए नहीं है, उसका एक व्यवस्था की देखने के लिए जितने व्यवस्थापक थे सब संलिप्त हैं और ईओ साहब भी उसमें संलिप्त हैं। हम लोगों को ईओ साहब से यही नाराज़गी है कि अगर वहाँ पर कार्रवाई ठीक नहीं हुई, वहाँ की व्यवस्थाएँ सही नहीं हुई तो हम आगे कदम उठाएँगे, मुख्यमंत्री तक जाएँगे। व्यवस्थाओं को लेकर मांगे हैं, जो वहाँ की मेडिकल व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है, ये सब व्यवस्थाएं सही हो जाएं, यही एसडीएम साहब के माध्यम से वो ईओ साहब का कहना ये है कि मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करता हूँ, मेरे शासन से कुछ पैसा नहीं आता है। तो अब ईओ साहब इतने धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं तो ये व्यवस्थाएं सही तब भी नहीं हो रही हैं, तो ये तो संदिग्ध बात है। अब अपने पैसे से खर्च करते हैं कि सैलरी से खर्च करते हैं कि कहीं से लाते हैं, ये तो जाँच का विषय। एसडीएम साहब से ये भी बात मैंने रखी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।